डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान के सपोर्ट में ट्वीट डाल दिए है। अब जब ट्रंप वापस पावर में आएंगे, उनका 2.0 शुरू होगा, तो ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर डाल पाएंगे कि पाकिस्तान को सच में इमरान खान को रिलीज करना पड़े। ट्रंप जो ना फोन उठा के और पाकिस्तान की हुकूमत को और उसकी एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना धमकी देने वाला है। ट्रंप इंतजामिया है, उसने बाकायदा और बराह रास्त तरीके से पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है उसको बंद करने की, उसकी नजरसानी करने की जो है वो धमकी दे दी है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम, बल्कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जाती है उसके ऊपर भी नजरसानी करने की जो है वो बात कर दी गई। पाकिस्तान कहता है कि हम जंगजू कौम हैं। ये पाकिस्तानियों के दिमाग में जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, जनरल्स हैं कि तुम जंगजू कौम हो, ये कोई जंगजू वंगजू कौम नहीं है। जंगजू कौम होती है जो जंग करती है, ये मंगचू कौम है। I like it. पाकिस्तान की कमजोर मईशत ने इसे कई बार दबाव के सामने कमजोर भी किया है। अमेरिका इस दबाव के लिए IMF के जरिए असर डाल सकता है। IMF की शराइत पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर असरअंदाज होती हैं, जिससे कर्जे और माली इमदाद के दरवाजे खुलते हैं। इनका KPK कब तक बचा रहेगा? वैसे भी KPK में सर गवर्नर अभी तालिक तालिबान का है, टोल वो कंट्रोल कर रहे, टैक्स वो वसूल कर रहे, एक्सेप्ट 2 बड़ी क्रॉसिंगों को लेके इनका कहीं कंट्रोल नहीं है। इनके लोगों को तो हेलीकॉप्टर में खाना दिया जा रहा है। बाकायदा जो नई अपकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो IMF को ये आंख दबा के आंख मार देगी और कहेगी कि पाकिस्तान का जनाब IMF प्रोग्राम बंद कर दें, जिसका मतलब ये है कि आने वाला वक्त जो है वो एक भूचाल लाने वाला है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा बम फट चुका है, आप सब जानते हैं। और कुछ ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और इतने में ही ट्रंप के एक एडवाइज़र ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब समय आ चुका है जहां पर वापस से इमरान खान, जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें जेल से वापस बाहर लाने का और उन्हें वापस से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाने का। क्योंकि इमरान खान ही एक ऐसे व्यक्ति है जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को अच्छे रख सकते हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान और ट्रंप के रिलेशंस भी अच्छे थे। दोस्तों, ये स्टेटमेंट से हमें साफ दिखाई देता है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपना कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। जहां पर जब जो बाइडेन थे तब उन्हें इमरान खान पसंद नहीं थे, तो उन्होंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से हटवा दिया। लेकिन अब ट्रंप को इमरान खान पसंद है तो वापस से उन्हें जेल से बाहर निकाल करके प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की IMF के साथ जो लोन डील हुआ था उसे बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान को कोई भी पैसे नहीं देना चाहिए अमेरिका के द्वारा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से एक अहम सवाल बहस का मौजू बना हुआ है। क्या ट्रंप इंतजामिया तहरीक इंसाफ के लिए निजात दहिंदा बन सकती है? सादा अल्फाज में, क्या ट्रंप साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाल सकते हैं? 2003 में अमरीकी ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान ने इराक जंग में अपनी फौज नहीं भेजी। अफगानिस्तान में अमरीकी जंग के दौरान पाकिस्तान ने कई बार अपने इलाकों में अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के अमरीकी दबाव को मुस्तरद किया। इसी तरह डॉक्टर शकील अफरीदी को अमेरिका के हवाले न करना भी एक अहम मिसाल है। और ये तमाम हकायक अमेरिका के आला हुक्काम और दानिश्वर तबकात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तहम दूसरी तरफ बाज़ मामलात में अमेरिकी दबाव मुअस्सर साबित हुआ। मिसाल के तौर पर सदर क्लिंटन की कोशिशों से नवाज शरीफ को सजा से बचाना, 2007 में बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी में भी अमरीकी असर और रसूख शामिल था। पाकिस्तान की कमजोर मईशत ने इसे कई बार दबाव के सामने कमजोर भी किया है। अमेरिका इस दबाव के लिए IMF के जरिए असर डाल सकता है। IMF की शराइत पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पर असरअंदाज होती हैं, जिससे कर्जे और माली इमदाद के दरवाजे खुलते हैं। अब इस सारे तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो नौमुंतखब सदर ट्रंप ने अभी तक इमरान खान के हवाले से कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उनके एजेंडे में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं। उनकी तवज्जो मुल्की इस्लाहात, गैर कानूनी तारिकीन वतन और चीन के साथ तिजारती मामलात पर है। तहरीक इंसाफ की ओवरसीज पाकिस्तानी लॉबी अगर फाल रही तो क्या ट्रंप इंतजामिया में उन्हें किसी हद तक हिमायत मिल सकती है? तहरीक इंसाफ की इन कोशिशों का क्या असर होगा? क्या सदर ट्रंप की जानिब से इमरान के हक में कोई बयान आएगा? सबसे बढ़कर बानी PTI की हिमायत से अमरीकी मफादात कैसे जुड़ते हैं? क्या एक अहम पहलू चीन का भी हो सकता है? ट्रंप इंतजामिया मुमकिना तौर पर चीन मुखालिफ हिकमत अमली के तहत इक़दामात करेगी। अगर चीन को महदूद करने की कोशिशों में शिद्दत आई तो पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। क्या इस दबाव के दौरान अमरीका इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी कैदियों की रिहाई जैसे मुतालिबात कर सकता है? ट्रंप के पहले दौरे सदारत से साबित होता है कि ट्रंप के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना
आसान नहीं। मगर यहाँ फिर सवाल ये होगा कि बानी पीटीआई को लेकर ट्रंप की किसी कोशिश पर अमरीकी डीप स्टेट का मौकिफ भी क्या ट्रंप वाला ही होगा? आने वाली ट्रंप इंतजामिया जो है उसके साथ लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कहीं पाकिस्तान की यह खदशा मौजूद था कि इमदाद बंद कर दी जाएगी, पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक करने के हवाले से, वो बंद करने के हवाले से जो है मामला उस नहज पर जा सकता है। लेकिन अब इंतहाई परेशान कुन खबर वाशिंगटन DC अमरीका के दारुल हुकूमत से आ रही है और वो खबर ये है कि अमरीका ने बाकायदा जो नई ट्रंप इंतजामिया है उसने बाकायदा और बराह रास्त तरीके से पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है उसको बंद करने की, उसकी नज़रसानी करने की जो है वो धमकी दे दी है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बल्कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जाती है उसके ऊपर भी नज़रसानी करने की जो है वो बात कर दी गई है। और साथ ही पाकिस्तान के जो वाशिंगटन में सफ़ीर हैं एम्बेसडर रिजवान शेख, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। ये इस वक्त तक की मेरा ख्याल है कि सबसे तबाहकुन खबर है इस सारी एपिसोड में, जिसका आगाज़ जो है वो अगरचे 26 नवंबर को हो चुका था लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत को ये रियलाइजेशन 15 दिसंबर को होना शुरू हुई कि ये लड़ाई जो है वो अब बढ़ रही है। लेकिन इस तमाम मामले में कुछ सफारती ब्लंडर्स किए गए हैं। एग्जैक्टली ये हुआ कैसे है, ये मामला इतनी जल्दी, जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा था कि अभी वक्त है हमारे पास, अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई सफारती चमत्कार करेगी, कोई ऐसा शुभदा दिखाएगी, कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएगी कि ट्रंप इंतज़ामिया का दिल मौम हो जाएगा, उनका दिल तब्दील हो जाएगा, उनके जहन तब्दील हो जाएंगे मौजूदा हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और वो जो डिप्लोमेटिक आप अचीवमेंट पुल ऑफ करेंगे उसके नतीजे में मामला उस तरह नहीं बिगड़ेगा। या दूसरा चांस ये था कि जो अमेरिका की नई इंतज़ामिया कह रही है उस पर कुछ लो की पॉलिसी पर थोड़ा सा रिट्रीट किया जाए, मामले को जो है वो सुलह जो तरीके से पाकिस्तान की सियासी लड़ाई को ख़त्म किया जाए, तमाम फरीकैन जो हैं वो दो कदम पीछे हटे, इमरान खान के साथ जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर बराह रास्त बैठकर कुछ उनके जो मुतालबात हैं उनको माना जाए, कुछ अपने मुतालबात मनवाए जाएं। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस नहीं हुए। अंदाज़ा ये था कि 20 जनवरी से काम शुरू होगा, लेकिन 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात मेरा ख्याल है कि वो तूफ़ानी रात है जो इस तमाम एपिसोड को क्लाइमैक्स के ऊपर अब ले जाने का आगाज़ कर चुकी है। जो धमकी दी गई है उसकी वजह बुनियादी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा पाकिस्तान के, अब वो दिफा के वज़ीर हैं, पहले वो लंदन में मौजूद थे, फिर वो मोरक्को में मौजूद थे। वहाँ पर जो उन्होंने बैठकर अपने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर बैठकर जो उन्होंने अपनी जो है वो गुफ्तगू की है मुख्तलिफ टॉक शोज़ पर, ख़ासतौर पर जो मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम है उसके हवाले से मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। कुछ दो उनके जो है वो सिर्फ याद दहानी के लिए छोटे छोटे क्लिप्स मैं इस वीडियो के एंड में सुनवा दूंगा कि किस किस्म की गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब रिचर्ड ग्रेनल जो है उन्होंने बाकायदा जो कुछ किया है वो मैं आपको उसके अल्फाज सुनाऊंगा, दिखाऊंगा कि वो जो बात कर रहे हैं, ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ।